लेकिन आईपीओ मार्केट में आजकल काफ़ी हलचल है और लग्जरी फर्नीचर बनाने वाली कंपनी स्टैनली लाइफस्टाइल्स का मैनेजमेंट आज हमारे साथ जुड़ रहा है। कंपनी का आईपीओ खुला है। 25 तारीख तक आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। कुछ थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको दे दूं। पहले तो प्राइस बैंड कंपनी का 351 से 369 रुपए प्रति शेयर है। कंपनी कुल मिलाकर 537 करोड़ रुपए जुटा रही है इस पर्टिकुलर इशू से। लाइफस्टाइल नाम है, ये प्राइमरीली प्रीमियम फर्नीचर के बिजनेस में है और इनका आप कह सकते हैं कर्नाटका में एक अच्छा खासा मार्केट शेयर, अच्छी खासी पकड़ है। तो अब यहाँ से आगे कंपनी का क्या प्लान है, इसी पर और डिटेल में बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी सुनील सुरेश हमारे साथ हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर एंड कांग्रेचुलेशंस। आई एम श्योर आपकी तैयारी पक्की है इस इशू को लेकर। इफ यू कुड गिव मी एन इनसाइट सर, आपका अच्छा रिस्पांस मिला एंकर इन्वेस्टर से, नियरली 161 करोड़ उनकी तरफ से रेज किए गए हैं। 537 करोड़ में फ्रेश इशू आपका 200 करोड़ का है। बाकी आई एम अज्यूमिंग आप अपने प्रीवियस इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे रहे हैं। तो कौन कौन से निवेशक हैं एंड ये बताइए कि आप प्रमोटर ग्रुप भी क्या कुछ स्टेक ऑफलोड करेगा इस ओएफएस में? Namaste, thank you for having us here. Yes, we are raising a primary of 200 crores for future expansion. Mostly we will be going for retail expansion. हम लोग तो यहाँ पे बेंगलुरु हमारा होम मार्केट है, तो 15 साल से हमारा रिटेल प्रेजेंस पैन इंडिया है। ऑल मेजर मेट्रोस में हमारा स्टोर्स है। हमारा आज का तारीख में 63 स्टोर्स है अक्रॉस द कंट्री। बट बेंगलुरु होम मार्केट में हम लोग एक्सपेंशन करके थोड़ा उसका मार्केट शेयर बढ़ा दिया है। सो वी हैव नाउ ऑलमोस्ट अबाउट 20 odd stores in Bangalore and we have captured close to 40-50% market share. So likewise we are now planning to grow in each cluster. According to our data and from RERA, what we see is that there is a massive expansion happening in major metros for luxury housing, premium housing. उसीलिए हमारा opportunities जास्ती है metros में। So we will grow in these metros and open more stores. We work with what is known as hub and spoke model. वो हिसाब से हम लोग grow कर रहे हैं। From the OFS part of it, 50% our current investors are exiting. The promoter group is also exiting a small percentage, but it will continue to hold the majority and run the business. I want to understand, जब आपने कहा आपके 63 स्टोर्स हैं, लेकिन क्या मैक्सिमम रेवेन्यू बैंगलोर और कर्नाटका से आ रहा है? तो अब जब आप अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं, कितने नए स्टोर्स खोलेंगे? किन ज्योग्राफीज में स्टोर्स खुलते हुए दिखाई देंगे? तो बेसिकली आपको टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, हमारा क्या है, 4 to 4 to 5 years लगता है एक स्टोर कंप्लीट मैच्योरिटी होने के लिए। सो एज ऑफ नाउ मोर देन 60% ऑफ आवर स्टोर्स आर अंडर 2 years. So we are carefully expanding. India में बहुत मुश्किल है to get the right retail space, the right location. We cannot make any mistake. All our stores are profitable. हम लोग over 10 years से profitable company चला रहे हैं. So we are very focused on being a profitable company. बहुत साल लगा ये brand बनाने में. So we are going to be very organically growing. So we are not in any tearing rush. Of course, we are creating an opportunity in a very measured manner. तो लोकेशन मिलना है। तो बेसिकली सेकंड हम हैदराबाद में ग्रो करेंगे, बॉम्बे में ग्रो करेंगे, दिल्ली में ग्रो करेंगे। दिस इज आवर टारगेट, बट अगेन बेस्ड ऑन द आइडियल लोकेशन, आइडियल रेंट एंड आइडियल कैचमेंट एरियाज वी आर एक्सपैंडिंग। ओके, तो इज इट what are the price points, Sunil ji, जिस पर आपके products मिलते हैं? Because you are basically targeting, the premium, the super premium real estate markets. So I'm assuming your price points are also up there. और यहाँ पर फिर आपको अगर growth दिख रही है, तो किस तरह का scale आपको दिख रहा है इस particular business में? And how is the competition really? Because furniture per se, और आप भी ये मानेंगे, is a very unorganized business. और वहाँ पर बहुत स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं और सुपर प्रीमियम एंड लग्जरी साइड पर तो कई सारे बिस्पोक ब्रांड्स भी आते हैं। सो हाउ डू यू फिट इन अमंग्स दिस मार्केट? You're very right. So primarily branded furniture play happens only in the premium market. It does not happen in the value market.
there's a lot of unorganized people who can come and do whatever the customer wants, and even manufacture and do at the location itself, बना के दे देगा आपको. But then that is quickly changing. There is a rapid expansion as we see in the premium housing, and with that the demand for branded furniture is increasing. For you to understand very carefully, I can articulate that anyone buying a home or spending more than a 1.5 to 2 crore budget, वहां से हमारा ऑफरिंग स्टार्ट होता है. सो वी कैन ऑफर अप टू 10, 20, 30 crores का भी अपार्टमेंट्स ले रहे हैं. So for we have starting from 2-3 crores up to higher ticket purchases. We are having our 3 different segments. We are not able to kind of scale down to the mass level, because mass there is a lot of unorganized and lot of cheaper imports that come into the picture. 90% of our competition is still imported furniture. In the low end, we have products coming from countries like China, Malaysia, Vietnam. In the high end, we compete with European brands. There are multiple brands that make bespoke manufacturing and supply to India. But then we have our advantages. We are closer to the market. Our design and NPD is very, very strong. We have understood, we have been in this business for more than 28 years now, and we understand the traits of how Indian HNI customers react to quality, value and design. So that's how we have built our company. I want to understand one thing, sir. जब आप नए stores खोलते हैं, roughly किस तरह का investment जाता है? Because you said it takes about 3 years for it to completely establish itself, and perhaps break even may take a little longer. तो इस 200 करोड़ में से roughly कितना commitment होगा, और क्या ये primarily company owned stores होंगे या फिर franchisee stores होंगे? What is the play? So the play is, by and large, is to get to about 100-110 stores in the next 3 years. That is what we have envisioned. Now, we have not completely ironed out exactly which brand, or among the 3 brands, which brand is going to be fast in terms of scaling up. We are keeping ears to the ground. We understand, we thrive in the tailwind of the construction industry, the housing industry. So we keep our eyes open, we see where the segments are growing, and thereby we are going to, start putting the stores. From a franchisee standpoint, we are very, very careful. We are a 100% cash and carry company. So we don't come under any kind of a pressure to just open doors or open franchisees. That's not the gameplay. Gameplay is to have a strong partner who is able to invest his time and money. And if the market is ready, we do a survey, and only then we put the stores up. So it is going to be fairly organic, and I said 25 to 30 stores is envisioned. And now, of course, we are signing up depending on the market intel and knowledge what we have. We are growing in certain markets. Your revenues in the last fiscal have increased exponentially. ये आप track record और बेहतर की तरफ ही रहेगा, सुनील जी? No, I think to be fair to the market, I think there was a pent-up demand after the COVID. So there was a surge in furniture intake, and after there was a pent-up demand for travel. So people were traveling. और घर देने का inventory भी थोड़ा delay हो गया है. More than 1,000 builders have delayed by 18 to 24 months. So the inventory has not come into the particular markets. So the last 4 quarters have seen a sluggishness. We believe that as we go forward, there will be better inventory coming into the markets. And of course, as I said, we depend quite heavily on the inventory of residential homes coming to the market. And that's where we see plenty of growth going forward. Okay. Thank you, and good luck to you for this listing. We look forward to it. Thank you very much. Stanley Lifestyles IPO आज खुला है. अच्छा रिस्पॉन्स एंकर बुक में मिला है, और 25 तारीख तक आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं. लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे. तैयारी 5G रोल आउट की यहाँ पर हो रही है, उस पर होगी नजरें.